जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में पधारे हैं, पधार रहे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। इस घोर कलयुग में सत्संग में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सत्संग में ना तो मन आने देता है और ना ही मनमते लोग आने देते हैं। तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह की बातें बताकर जीवों को गुमराह करते रहते हैं। पर बहुत भाग्यशाली हैं जो आप रूहानी सत्संग में, रूहानी मजलिस में अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठे हैं। हम कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे। हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में लिखा है, मालिक की कृपा से हमने सभी धर्मों को पढ़ा, तो सभी धर्मों में लिखा है कि सत्संग में आना कलयुग में अपने आप में बेमिसाल होगा। खुद मुख्तियारी के कारण लोग सत्संग में आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हमारे धर्मों ने माना है कि जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग आए। जिन पे राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की कृपा होगी, मालिक की दया दृष्टि होगी और खुद मुख्तियारी का फायदा उठाएंगे, वो सत्संग में चल के आएंगे। तो बहुत साथ संगत तो आ चुकी है, पर बहुत आ रही है। सामने गेट है, भरे हुए आ रहे हैं, तो जल्दी से आइए और बैठते जाइए। तो आज आपकी सेवा में जो भजन, जो शब्द जिस पे आज का सत्संग होना है, वो भजन है जी। धुन नाम से कर ले प्यार ओ बंदिया, गाफिला होए बिना नाम के नहीं उद्धार ओ बंदिया, गाफिला होए। नाम की धुन सबके अंदर निरंतर हो रही है। एक ऐसी आवाज जो बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है, ऐसी आवाज जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, ऐसी आवाज जिसको हमारे धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसे हिंदू धर्म में धुन, अनहदनाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने या धुनात्मक नाम का नाम दिया गया है। सिख धर्म में अजाप शब्द, आद शब्द, तुर की बाणी। इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमा ए पाक, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो मालिक की रोशनी, आवाज। आद मतलब जब कुछ शुरू नहीं हुआ था तब से वो है, और सब कुछ खत्म हो जाए वो रहेगी। ऐसी एक ही आवाज है। बाकी आवाजें मिट जाती हैं, जो प्रलय महाप्रलय आती है, लेकिन मालिक की धुन, उसकी अनहद बाणी कभी ना तो बंद हुई है और ना कभी बंद होगी। वो धुन, आवाज आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी और हमेशा चलती रहेगी। बड़ी सुरीली आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है, हर दिल को खस्ता कर देने वाली। आत्मा को अल्लाह वाहिगुरु राम, कौन सा अल्लाह वाहिगुरु राम? वो ओंकार, एक ओंकार, वो ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज का स्वामी, सुप्रीम पावर, उसको मिला देती है उसकी आवाज। जैसे रात का अंधकार होता है और आवाज नहीं करनी, आपके हाथ में टॉर्च है या किसी दूसरे सज्जन के हाथ में टॉर्च है, इशारा करता है कि आइए, तो आप सेटिंग है वहां पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच गए आप? उस लाइट का पीछा करते हुए। उसी तरह मालिक ने ये धुन, ये आवाज हम सब के अंदर एक डोरी के रूप में,
एक लाइट के रूप में छोड़ रखी है, ताकि राम नाम का जाप करके हम अंदर जाएं और उस धुन को पकड़ के मालिक तक पहुंच जाएं। वो मालिक से आने वाली आवाज बड़ी ही मीठी, बड़ी ही सुरीली वो धुन है। कितनी मिठास है उसमें, कितना आनंद है, ये कहने सुनने से परे है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज राम नाम की चर्चा करते हुए मुसलमान समाज में गए, उस परिवारों में गए, तो वहां एक रिद्धि सिद्धि के उपवासक मियां मिठा जी थे। उनसे चर्चा हुई तो गुरुजी कहने लगे कि अल्लाह के नाम की, वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर के नाम की धुन बड़ी जबरदस्त है। तो मियां मिठा जी कहने लगे, गुरुजी कहां चलती है मुर्शिद, कहां चलती है? कहते वो हम सबके अंदर हो रही है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। कोई जगह यहां तक निगाह जाती है वो धुन है, और निगाह नहीं जाती वहां भी वो धुन है। तो आप आंखें बंद करके देखो, तन मन और सुरत को एकाग्र करके देखो, आवाज सुनाई देगी। कोशिश करो। तो मियां मिठे ने अपनी रिद्धि सिद्धि के अनुसार या जैसा भी तरीका था चुपचाप बैठ गए, आंखें बंद की, कोशिश की कि मैं उस धुन को, उस आवाज को पकड़ूं, पर बिन गुरु कृपा वो पकड़ी नहीं जा सकती। ये सारे धर्मों में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मियां मिठा जी ने जोर लगाया, आवाज नहीं पकड़ी जा पाई, पूरी कोशिश की, आवाज नहीं सुनाई दी। तो गुरुजी को कहने लगा, हे पीर, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। गुरुजी कहने लगे चलो। गुरुजी ने तवज्जो दी, अपना नाम दिया, तरीका बताया, हाथ टच किया, कहते अब देख। तो उसने आंखें बंद की, ऐसी बंद की कि खोलने में ही ना आए। कहां तो वो पीर समझता था और आंखें खोली। गुरुजी ने फिर तवज्जो दी, आशीर्वाद किया, आंखें खोली। आंखें ऐसे हो गई जैसे बहुत नशा पिया हो। मियां मिठा जी कहने लगे, हे गुरुजी, हे पापियों के उद्धार करने वाले, पतित उद्धार, हे रहमो करम के मालिक, हे दो जहां के साथी। कहां तो उसे एक पीर समझता था गुरुजी को, और कहां उपमा गाने लगा, हे मेरे मालिक, हे मेरे रहबर, हे मेरे मौला। अब तो मुझे यूं लगता है कि मालिक के नाम की अतुट लहरें मेरी रग रग में बह रही हूं, बिजलियां सी दौड़ रही हैं, एक नशा सा आ रहा है, एक मस्ती आ रही है, ऐसी लाइट, ऐसा नशा, ऐसी आवाज, मैं कैसे बताऊं मेरे मालिक। तो हमारा बताने का मतलब कि वो आवाज हर किसी के अंदर है, इस बात से यह साबित होता है सबके अंदर वो धुन है, वो लाइट है, वो रोशनी है। इसके अलग नाम भी दिए हैं, इसे अमृत, आबो हयात, हरि रस इत्यादि नामों से भी पुकारा गया है। तो वो सबके अंदर रस चल रहा है, हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात मूसलाधार बरस रहा है, अंदर खजाने भरे हुए हैं, और उसको चखना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। उसको पीने से क्या हो जाएगा? आपके जीवन में जो गम है, चिंता, टेंशन, परेशानियां, जितनी भी इस तरह की मुश्किलें हैं, बिना वजह भय, डर सताता रहता है, आप अगर अंदर का हरि रस पाने की कोशिश करेंगे तो उस कोशिश में ही ये चीजें उड़ जाएंगी। उसके पाने से तो क्या मिलेगा, ये तो वर्णन किया नहीं जा सकता। कल भी आपको शाम को बोला था, आदमी कोई भी बिजनेस व्यापार करता है, ये मान के चलता है 50-50 कि भाई घाटा भी पड़ सकता है, फायदा भी हो सकता है, समय का लॉस होता है, धन का लॉस होता है, और कोई चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर जाके कहीं फिर आखिर में धन का फायदा होता है।
लाभ होता है, मुनाफा होता है, लेकिन राम नाम के रिसर्च में शुरू से ही प्रॉफिट है, लाभ ही लाभ है। यानी जैसे राम का नाम जुबान पे लिया उसी टाइम आपके कर्म काटने शुरू हो जाते हैं, सूली से सूल बन जाता है और पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। राम नाम में ये शक्ति है, प्रभु की भक्ति में ये शक्ति है। तो जो जीव राम नाम जपते हैं, जो जीव मालिक की भक्ति इबादत किया करते हैं, यकीनन उन पे मालिक की कृपा होती है, वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते हैं और तमाम गम चिंता परेशानियां डर भय उनका खत्म हो जाता है। ये घोर कलयुग का समय है, बुराइयों का बोलबाला है, इंद्रियां हावी हैं, ये आत्मा की साथी नहीं बल्कि मित्र बन के बर्बाद कर रही हैं। मित्र बन के मन तरह तरह के लारे देता है, कभी डर दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, तरह तरह के सब्जबाग, तरह तरह का साजो सामान, सारा मालिक का प्यार, सारी मोहब्बत, सारी खुशियां इंसान पल में भुला देता है मन की वजह से। मन बड़ी जालिम ताकत है, ये जिस जिस पे छा जाता है उसे अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा की चर्चा जो संत पीर फकीर करते हैं अच्छी लगनी बंद करवा देता है। बस शातिराना चालें, तरह तरह की स्कीम, तरह तरह की योजनाएं, संत वो बता भी दें कि तू क्या सोच रहा है तो भी नहीं मानता। जब मन हावी हो जाए कहता बाई चांस कह दिया, मुझे थोड़े ना कह रहे हैं, मानता नहीं। मन जब मानने से इनकार कर दे फिर नहीं मानता, और अकल की गुड्डी, अकल का पारा इतना ऊंचा चढ़ा देता है कि इंसान को बर्बाद कर देता है। सो मन मते और मन के कहे कभी ना चलो। संतों ने ऐसे तो वाणी में नहीं लिखा, मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन जालिम, ऐसा है मन शैतान, बड़ा ही जालिम है। ये तरह तरह के चक्कर चलाता है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं दिमाग में पैदा कर देता है और आदमी को सब कुछ सच लगने लगा देता है। हाँ ये, हाँ वो, फलां। तो मन बड़ा ही जालिम ताकत है, बड़ी ही जालिम शक्ति है। मन है क्या? मन और आत्मा की दो आवाजें हर किसी के अंदर चलती हैं, मन और आत्मा। माइंड मन नहीं होता, इंग्लिश में शायद मन को मानते नहीं, या किसी उसके लिए सेंट्स ने तो नाम रखा होगा, लेकिन आम लोग कहते हैं कि माइंड ही मन है। वैसे मन इतना छा गया, वाकई माइंड मन बना बैठा है, पर यह है अलग। दिमाग को जो गलत, गंदे, नेगेटिव विचार देता है, बुरी सोच देता है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, मालिक से दूर करने की सोच, माया का लोभ लालच, विषय विकारों का लोभ लालच, कुछ बन जाने का, कुछ अलग से कर पाने का जो लोभ लालच देता है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम की सारी कृपा, सारी रहमतों को जो ताक पे रख देता है। नेगेटिव थॉट्स का जो स्वामी है, दिमाग को जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे ख्यालों से माला माल करता रहता है, उसका नाम मन है, मन। और जो दिमाग को पॉजिटिव विचार देता है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, मालिक से जोड़े रखता है, प्रभु परमात्मा की चर्चा में मन को लगाता है और ख्याल देता है दिमाग में, उसको कहते हैं आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो आपके अंदर दो आवाजों की जद्दोजहद चलती रहती है, कभी मन, कभी आत्मा, कभी मन, कभी आत्मा। पर यकीन मानो मन की आवाज ज्यादा चलती है। जिनकी आत्मा की आवाज बुलंद है वो मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे भी एक दिन जरूर देखेंगे। पर जिनका मन हावी है, मालिक से दुआ है, मालिक उनको सद्बुद्धि बख्श, उनको अकल बख्श, कहीं मन के हाथों वो बर्बाद ना हो जाएं, करी कराई बंदगी कहीं माटी में ना मिला लें। क्योंकि बेप्रवाह जी ने फरमाया है, सच्चे दाता रहबर ने,
नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना। कईयों ने तो ध्यान ही नहीं होता, वैसे ही अहंकार में आ जाते। अब संतों की बात सुनते रहते हैं, पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों में, उनको पढ़ते रहते हैं, तो अहंकार आ जाता है, यार मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञानी हूं। अरे ज्ञानी बाद में बताना, क्या तेरी अंदर की आंख खुल गई? क्या मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन देखे? नहीं तो फिर चुप रहे, अभी तो तू खरड़ है, प्योर नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं है तेरे पास। पर कईयों को होता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलां, मेरा धिंकड़। तो ऐसा करके मन अहंकार में ला देते। नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी ना मिलाना। कि जो बंदगी करी है, जो इबादत, जो सेवा, मालिक उसका मेवा बख्शा है, मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं मन के हथों चढ़ के, कहीं मनमते लोगों के हाथों मजबूर होके अपना सारा कुछ बर्बाद ना कर लेना, क्योंकि उनकी स्कीमें, उनकी चालें बड़ी जबरदस्त होती हैं। लोगों को कबीला पालते देखा है, राम नाम के तो कम ही यार होते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की बात, और बात से बात ख्याल में आ गई कि बस 1-2 दिन है और बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्म महीना शुरू होने वाला है। तो पूरी साध संगत को सच्चे मालिक रहबर दाता साईं, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, चलाया, सर्वधर्म संगम को एक जगह बिठाया और मानने का हुक्म नहीं दिया, मानना सिखाया। आज मान रहे हैं लोग, कोई नहीं पूछता तेरा धर्म जात मजहब क्या है, आप प्रेमी जी आओ मालिक के प्यारे, बस दैट्स ऑल। तो उनका जन्म महीना शुरू होने वाला है, तो एडवांस में शुरू होने से पहले ही आप सबको साईं जी के उस पवित्र जन्म माह की, मेरे मौला दाता रहबर मालिक के पवित्र जन्म माह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और दुआ करते हैं कि आप पे मन हावी ना हो, मालिक से और निभाएं आप। तो साईं जी की बात फिर से आपको सुनाते हैं। साईं जी खड़े थे, भेड़ बकरियां चल रही थी, कुतिया थी, बकरी थी, जो भी थी। 2 बार ऐसा हुआ तो साईं जी ने उस बकरी को बुलाया, ले भी पकड़ के लाओ, ले आए। ताजे ताजे कड़कड़ करते नोट, बकरी के गले में माला बना के बांधो भाई, बांध दिए, सारी जगह बांध दो, सारी जगह बांध दिए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, बकरी भाग गई, डर गई, थोड़ा सा उसके ऐसे किया, भाग, तो वो भाग गई। तो साईं जी हंसने लगे, अरे भाग गई भाई, भाग गई, इतने नोट लेके भाग गई, अरे 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 भाग गई। तो जो सेवादार खड़े थे, फन्ने खां, नन्हे खां, सब भाग लिए, पकड़ो भाई, पैसा भाई, पैसा भाई। 1-2 रुक गए, साईं जी ताली मार के हंसने लगे। गाली देते थे तो गाली देके कहने लगे, बंज भेड़िया, सारे दे सारे माया दे यार निकले, मस्ताने दा ता कोई कोई निकलिया, सतगुरु दा यार ता कोई कोई निकलिया। तो यहां नए पुराने का मतलब नहीं, कौन माया का यार है ये तो टाइम बता देगा आने वाले टाइम में। आप देखते रहिए यहां नजारा क्या क्या है, आप देख भी रहे हैं, सब माया रानी के खेल, सब माया रानी के खेल। और जो सतगुरु मालिक ने दिया है वो पल में ले भी लेगा, ये भी याद रखिए। उसने रहमतें करके अगर साइकिल से हवा में उड़ार कर दी तो हवा से मिट्टी पे आते देर नहीं लगती, यूं हाथ तो बल्ले बल्ले और यूं तो फिर बिल्कुल थल्ले। उस मालिक का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का, वो राई को पहाड़ कर सकता है तो पहाड़ को राई करते भी 1 सेकंड नहीं लगता। कहीं भरम में मत रह जाइए। सो मन के हाथों, माया के हाथों मजबूर ना हो, राम नाम की चर्चा सुनो। जो तन लागी, अरे आपके तन के साथ क्या क्या बीती, कितने सतगुरु ने परोपकार किए, कितना रहमो करम किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे आदमी नम का हराम हो जाता है, कैसे पल में भूल जाता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ जाती है तो सुनानी पड़ती है, कि एक चोर था और बड़ा ही शातिर चोर। ऐसा चोर चोरी करता था, मजाल है किसी को भड़क तक नहीं लगती थी, बड़ा ही शातिर, बड़ा ही तजर्बेकार। एक बहुत बड़ा घराना था, चोर ने वहां सेंध लगाई, सेंध लगा के सही जगह पे पहुंच गया, सारा सामान इकट्ठा कर लिया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो भी साजो सामान पड़ा था
वो इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके अपने सामान में रख लिया। सुबह जब पता चला, पड़ोसियों ने या जो कोई वहां से गुजरा उसने शोर मचाया कि भाई आपके तो दीवार तोड़ी हुई है, सेंध लगी हुई है। घर वालों के हाथ पांव फूल गए कि यार सेंध भी वहीं लगी है, यहां खजाना था। पहुंचे वहां तो बड़ा सा थैला एक जगह पड़ा है, नीचे बड़ी सी पर्ची पड़ी है। तो उन्होंने थैला देखा, सारा सामान पड़ा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। नीचे एक पर्ची लिखी हुई है। उस पर्ची को पढ़ा उन्होंने तो उस पर क्या लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जो इन राज्यों में चोरी करता हूं, पकड़ना तो दूर कोई मेरी शक्ल नहीं देख पाया। आज भी मैं सारा सामान उठा लिया था, मैं ले जा रहा था, मुझे आप पे कोई दया नहीं आई कि मैं सामान छोड़ के जा रहा हूं। मुझे भूख लगाई थी, मैंने सारा सामान रख दिया। और यहीं पे आपके स्टोर टाइप भी है, तो उसमें मुझे लगा कि ये शक्कर पड़ी है, चीनी पड़ी है, जो बिल्कुल देसी खांड कहते, देसी चीनी जो क्रैश होती है बिल्कुल आटे की तरह। तो मैंने सोचा कि ये चीनी है। मैंने डिब्बा खोला, उसमें से 2 चुटकी भरी, ऐसे 1 चुटकी भरी और जीभ पे रख दिया। ओहो, ये तो नमक था। मैं बड़ा शातिर चोर हूं, मेरा कोई दीन ईमान और नहीं है, लेकिन मैं 100% नमक हरामी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपका नमक खा लिया, सारा सामान छोड़ के जा रहा हूं। एक शब्द तो बोलना दूर, सामान छोड़ के जा रहा हूं। और लोग आज घोर कलयुग है, ट्रकों के ट्रक नमक खा गए और उनका हाल क्या है बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ गए होंगे। किस लिए? सिर्फ माया कराने के लिए। तो उनसे तो वो चोर बेहतर थे जिसका कोई गुरु पीर नहीं था, फिर भी उसने नमक हरामी नहीं की। और आज घोर कलयुग में इतनी नमक हरामी कहां नहीं होती। किसी के नौकर ने बुजुर्ग दंपति को मार दिया, दिल्ली साइड में आपने सुना होगा। किस लिए? माया के लिए। वहीं नमक ही नहीं, रोटी मिर्ची घी दूध सारा कुछ ही खाया, अकेला नमक ही नहीं, और जाते टाइम सबको मार के लूट के ले गया। ऐसी कितनी खबरें आप पढ़ते होंगे। समाज में पता नहीं कितनी जगह ऐसा कुछ हो रहा है, जगह 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 जगह। तो इसलिए हम कहते हैं कि सच्चा साथी है कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन पकड़ा। कच्चे हैं ये यारी दोस्ती मित्रता। अरे आपसे कोई हाथ मिलाता है, या तो आपका रुतबा ऊंचा होगा, आप कोई बड़े ऑफिसर हैं, या फिर आपकी राज पहुंच किसी एमएलए एमपी का कोई मित्र है, या आप उनसे ही मिलाते हैं, या फिर आपकी खुद की अच्छी चलती है, या फिर आपके घर में बहू बेटी सुंदर है। क्योंकि ये कलयुग है, ऐसे गर्ज के लिए लोग एक दूसरे को मित्र बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करके लोगों को बुद्धू बना के चलते बनते हैं। सो सावधान, हर किसी पे यूं ही आंखें मूंद के यकीन ना करो। पर हमारा तो कहना यही है कि यकीन तो करना ही पड़ता है, पर आंखें मूंद के नहीं। आंखें मूंद के करना है, हम आपको गारंटी देते हैं, यहां से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु पे आंखें मूंद के यकीन करो, 100% वो धोखा नहीं बल्कि दोनों जहान में आपको माला माल कर देगा। सो वो एक ऐसा साथी है जो कभी दगा नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उससे प्यार करते हैं या उससे तकरार करते हैं, लड़ते रहते हैं बात बात पे, या फिर मोहब्बत करते हैं, दोनों ही तरीकों से वो आपको बुरा नहीं कहेगा। मोहब्बत करते हो, लगातार करते जाओगे, उसकी औलाद से निस्वार्थ करते जाओगे, यकीनन एक दिन उसके नूरी स्वरूप को देख पाओगे। तकरार करते हो पर प्यार के साथ करते हो, तो हो सकता है आप खुद भी सुधर जाओ और मालिक के रहमो करम के भी हकदार बन जाओ। क्योंकि आदमी जब गलती खुद में होती है, तकरार अल्लाह राम से करता है या फिर गुरु पीर फकीर से करता है, अंदर ही अंदर लड़ते रहते, ये है वो नहीं किया, फलाने किया, धिंगड़ नहीं किया।
अपनी गलती नहीं देखता। तेल खुद दिए में नहीं डाला, बत्ती क्यों जल गई बताओ? क्या करें? सुमरण खुद नहीं किया, वचन खुद नहीं माने, अब दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो इसमें संत पीर फकीर क्या कर सकते? गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु टीचर, लाइक ए टीचर, लाइक ए लेक्चरर, हर किसी को गाइडेंस देता है, हर किसी को हर चैप्टर लाइफ का पढ़ाता है, पर कोई उस पे चले ना, उसको फॉलो ना करे, तो संत क्या कर सकते हैं? तो संतों का काम लोगों को गाइड करना है, लोगों को राह दिखाना है। आगे आपके हाथ में है, आप सुन के उस पे अमल करेंगे। तो इस बारे में संतों की वाणी में जो लिखा है आपको पढ़ के सुनाएंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये धुन इंसान के अंदर हो रही है, जिसका पता किसी कमाई वाले महात्मा से मिलता है और उसकी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये सहज की धुन साधु संग में निवास करने करके मिलती है, जिस करके ठाकुर के चरण हृदय में समाते हैं और सब कल क्लेश दूर हो जाते हैं। साधु के चरण पकड़ने करके काल जीव को नहीं खाता। काल बड़ा जबरदस्त है, मारा नहीं जा सकता, पर धुन को सुनकर वो भी दूर हो जाता है। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया, धुन नाम से कर ले प्यार, वो बंदिया गाफिला, कभी किसी से यारी डालता है, एक से तोड़ता है, दूसरे को बनाता है, और ज्यों ज्यों दोस्ती मित्रता तोड़ते जाते हो गांठ पड़ जाती है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। निस्वार्थ भावना से सबसे प्रेम करो, ये नहीं पल में तोड़ा पल में ऐसा, गाली गलोच कोई बुरा कड़वा वचन कह के जब रिश्ते नातों को आदमी तोड़ देता है तो प्यार मोहब्बत का धागा टूट जाता है। अगर जुड़ता ही नहीं, फिर से जुड़ेगा तो रड़क नहीं जाती। मतलब इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मुझे इतने अपशब्द बोले थे, मारा पीटा था, कितनी भी दोस्ती मित्रता बाद में बना लो, आखिर वो कशिश, वो कसक अंदर कहीं ना कहीं जीव को व्याकुल करती रहती है, तड़फाती रहती है। तो इसलिए भाई सच्चा प्रेम करना है, अल्लाह मालिक राम से करो, भक्ति इबादत करते रहो, उसकी मालिक की औलाद की सेवा करते रहो, जरूर मालिक की खुशियां मिलेंगी। वो रहमतों का दाता है, सब जीवों को भंडार खोल के देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, ना अंदर ना बाहर। पर जीव को उस मालिक का माहौल नहीं उड़ाना चाहिए। दाता है वो, देता है वो, और देता ही रहेगा। पर जीव जब अपनी मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं, मनमते लोग फिर तरह तरह के प्रोपगंडे करते हैं, जीवों को भरमाने के लिए, अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए। समय बताएगा आखिर ऐसा क्यों करते हैं, वो समय बता देगा। समय बहुत बड़ी चीज है। कोई ना कोई भूख, कोई ना कोई नियत, कोई ना कोई अपना उल्लू सीधा करने का चक्कर जीवों के अंदर होता है, और वो जीव जब एक बार ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाता है तो उसको इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा उसका रिकॉर्ड बना देते हैं, चाह कर भी वो फिर ऐसे निंदकों, ऐसे बुरे लोगों के चंगुल से नहीं निकल पाता। मालिक से दुआ यही है कि लोग निकले इनकी बुराइयों से, छूटें, और बुरा करने वालों को मालिक जरूर सद्बुद्धि बख्शें, जरूर दया में रहमत से सुधारें। दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा, घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी, और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद,
ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लवरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है, बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई?
क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं, तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार, गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है,
पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है? क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि, दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में,
और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे, सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अपगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अपगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने, झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं।
बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते। मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा।